स्टार्ट हो जाइए, पेन और कॉपी लेके बैठिए। और सेकंड पेपर आपके पास आ रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर में, फसलों की खेती, क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, गेहूं का परीक्षण भार होता है, गेहूं का परीक्षण भार होता है, इसका आंसर आएगा बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास बी, 42 ग्राम्स। सेकंड क्वेश्चन, धान की सिंचित खेती के लिए एनपीके की किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी मात्रा लगेगी? क्या बताना है आपको? धान की सिंचित खेती के लिए, है ना, एनपीके की किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी मात्रा लगेगी? इसका आंसर आएगा आपके पास फर्स्ट 120:60:60। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरहर में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, अरहर में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, इसका आंसर आएगा यहाँ पर ए 21%। आप सुनते जाइए, देखते जाइए और आपको ये याद होते जाएंगे क्योंकि ये पूरे थ्योरी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ले लीजिए सी, 67 से 77%। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत होता है वो 67 से 77% तक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम, निम्न की सही जोड़ी बनाइए। आपको क्या करना है? जोड़ी बनाना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिए हुए हैं, कॉलम करना है। तो इसके जो आंसर है वो है बी नंबर, मतलब फर्स्ट का जो सेलिंग है उसका आएगा यहाँ पर सी में, लॉजिक का आएगा डी आंसर, डिलीटिंग का आएगा बी, और यूरिया का आएगा ई, क्यूरिंग का आएगा ए। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि ये अलग तरह से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कपास में रेशे व बीज का अनुपात होता है, कपास में रेशे व बीज का अनुपात होता है, इसका आंसर आएगा डी 1:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, छिलके सहित मूंगफली में तेल का प्रतिशत होता है, छिलके सहित मूंगफली में तेल का प्रतिशत होता है, इसका आंसर आपके पास आने वाला है सी 28%। क्या आएगा यहाँ पर? 28%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, धान में दाने का प्रतिशत है, धान में दाने का प्रतिशत है, इसका आंसर आएगा आपके पास 67%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सन 1904 में बरसिम भारत लाई गई, बरसिम भारत लाई गई, तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, मिस्र से। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये बरसिम जो है ये क्या है। बरसिम चारे की फसल होती है ना, जिसको हम चारे के लिए यूज करते हैं ना, उसको बोला जाता है बरसिम। और इसकी जो लंबाई होती है ये 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये जो बरसिम है ये 30 से 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ठीक है, ये चीज को याद रख करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव द्वारा धान के खेत में नाइट्रोजन का संग्रह किया जाता है, धान के खेत में नाइट्रोजन का संग्रह किया जाता है, इसका आंसर आएगा आपके पास नीली हरी शैवाल। किस सूक्ष्म जीव द्वारा धान के खेत में नाइट्रोजन का संग्रह किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास नीली हरी शैवाल। चलिए, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए कितने हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ए। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए, है ना, तो आंसर क्या आने वाला है आपके पास 1/20। क्वेश्चन नंबर 12, अमन धान की बुआई की जाती है, मतलब ये सबसे पहले आपको ये याद हो जाएगा यहाँ पर कि धान की एक किस्म है जिसका नाम क्या है यहाँ पर अमन, और इसकी बुआई कब की जाती है ये आपको बतानी है। तो इसकी बुआई की जाएगी जून जुलाई में, कब की जाएगी? जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, धान की डेपोक विधि में 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए कितने क्षेत्र वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी, इसका आंसर आएगा डी 30 से 40, ठीक है, मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, धान की रोपाई के लिए एक साथ कितने पौधे रोपे जाने चाहिए, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर सी 3, है ना, धान की रोपाई के लिए एक साथ 3 पौधे रोपे जाने चाहिए। धान की कौन सी प्रकाश निष्प्रभावी किस्म जो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है,
इसका आंसर आएगा आपके पास सी, पंत 4। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से और चीजें याद हो रही है। क्या याद हो रही है कि धान की कौन कौन सी किस्म है? तो गोविंद जो है ये भी धान की किस्म है, नरेंद्र 1 ये भी धान की किस्म है, पंत 4 ये भी धान की किस्म है, और IR 24 ये भी क्या है? धान की ही किस्म है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी किस्म धान की बैक्टीरियल के प्रति रोग रोधक क्षमता रखती है? मतलब धान की ऐसी कौन सी किस्म है जो बैक्टीरिया के प्रति रोग रोधक क्षमता रखती है? इसका आंसर आएगा आपके पास डी, गोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिटिकम एस्टिवम किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर आएगा आपके पास हेक्साफ्लाइट। क्या आंसर आएगा? हेक्साफ्लाइट। याद करने हैं आपको। नेक्स्ट, अरहर की शीघ्र पकने वाली जाति नहीं है। क्या बताने हैं कि अरहर की शीघ्र पकने वाली जाति नहीं है। नहीं है चॉइस करना है, याद रखिए। इसका आंसर आएगा आपके पास सी, बहार। क्या आएगा आंसर? बहार। याद कर रहे हैं आप लोग? सुनते जाइए, सुन सुनकर आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे गाने कैसे आपको याद हो जाते हैं? सुनकर याद होते हैं ना, उसको तो आप कॉपी में नोट करके नहीं रखते ना, सुनते जाते हैं याद होते जाते हैं। तो वैसे इसको सुनते जाइए, ये आपको याद हो जाएंगे। अब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देर से पकने वाली जो प्रजाति है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अरहर की शीघ्र पकने वाली जाति नहीं है। जाति नहीं है मतलब कौन सी है ये देर से पकने वाली प्रजाति है। तो देर से पकने वाली प्रजाति में नाम आएगा आपके पास बहार। और मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, BMAL13, BMAL13 ये भी क्या है? देर से पकने वाली प्रजाति है। इसके अलावा एक नाम और याद कर लीजिएगा, पूसा 9। जैसे यहाँ पर लिखा है ना पूसा अंग्रेजी, ऐसी एक नाम और आएगा आपके पास, पूसा 9। ये भी क्या है? ये भी देर से पकने वाली प्रजाति है। ठीक है, तो अरहर की देर से पकने वाली प्रजाति जो है उसको आप याद कर लीजिए। क्या क्या है? बहार जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, एक आएगा BMAL13। ठीक है, उसके बाद एक और नाम आएगा पूसा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है ना? क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आपके पास है डी, उपरोक्त सभी। मतलब मेघदूत, सुजाता, कुंदन, ये सभी के सभी इसके आंसर हैं। अब ये बताइए कि ये मेघदूत, सुजाता, कुंदन ये किसकी वैरायटी है, किसकी किस्में हैं? ठीक है, तो ये सभी के सभी गेहूं की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? ये सभी सभी गेहूं की किस्में हैं। ये आपको याद करने हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, गेहूं की डिबलिंग विधि में बीजदार चाहिए। गेहूं की डिबलिंग विधि में बीजदार चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके पास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए फिर आज आपके पास? 20 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसको सुनते जाइए और ये आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है इसमें थ्योरी बहुत सारे हैं, और इतने सारे थ्योरी हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं और आपको केवल सुन सुनकर याद करने हैं, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। ठीक है, चलिए ओके।